सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 10वें अध्याय की तरफ, जिसका नाम है हमारा स्वास्थ्य। तो चलिए जानते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अपने देश के नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश के नवयुवकों को बलवान बनना चाहिए। तो उन्होंने उन्हें संबोधित करते हुए क्या बोला कि हमारे जो नवयुवक है, नौजवान है, उनको एकदम क्या बनना चाहिए? बलवान बनना चाहिए। मेरे नवयुवक मित्रों, बलवान बनो। तुमको मेरी यही सलाह है। तुम्हारी कलाई और भुजाएं अधिक मजबूत होने पर तुम गीता को अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब बताया गया है कि यहाँ पर वो बोलते हैं कि मेरे प्यारे नवयुवकों, तुम एकदम क्या बनो? बलवान बनो, शक्तिशाली बनो। और तुम्हारी ये जो मजबूत कलाई है, भुजाएं हैं, ठीक है, ये काफी ज्यादा मजबूत है और तुम गीता को अब तुम अच्छे से अधिक समझ सकते हो। ठीक है, हमारा यह शरीर सब प्रकार के कर्तव्य पालन का प्रथम साधन है। मानव जीवन की सफलता की आधारशिला व्यक्ति का स्वस्थ शरीर है। तो उसका क्या है? स्वस्थ शरीर ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अस्वस्थ अथवा दुर्बल व्यक्ति ना अपना कल्याण कर सकता है, ना अपने परिवार का, ना अपने समाज का और ना ही अपने देश का। जो एकदम अनहेल्दी व्यक्ति होता है वो अपना तो कल्याण कर ही नहीं सकता, अपने माता पिता का भी नहीं, अपने देश का भी नहीं और दुनिया का भी नहीं। ठीक है, इसलिए स्वास्थ्य को धन कहकर संबोधित किया गया है। इसी वजह से स्वास्थ्य जो है, हेल्दी रहना, उसे क्या बोला गया है? धन बोला गया है। ठीक है, सब कार्य शरीर से ही होते हैं, अतः अपने शरीर को स्वस्थ रखिए। तो पूरे जो कार्य होते हैं वो हमारी बॉडी से ही होते हैं, शरीर से ही होते हैं, इसलिए अपने आप को क्या रखना है? आपको हेल्दी रखना है। ठीक है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है और अगर हेल्दी बॉडी रहेगी तो हमारा जो माइंड है वो भी हेल्दी रहेगा। ठीक है, जिसका स्वास्थ्य अच्छा है उसी के मन में श्रेष्ठ विचार भी आते हैं। जिसका हेल्थ अच्छा होता है उसी के मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं। ठीक है, किसी ने सच ही कहा है, तंदुरुस्ती हजार नियात्म है। अब किसी ने सच ही कहा है कि जो तंदुरुस्ती है वो हजार नियात्म है। यदि हम स्वस्थ है तो हमारा हर क्षण उल्लास से भरा होता है, हमें गहरी नींद आती है, समय पर भूख लगती है। अगर हम स्वस्थ है तो हमारा जो हर एक क्षण है वो उल्लास से, खुशी से भरा होता है, हमें गहरी नींद आती है और हमें अच्छी भूख भी लगती है। ठीक है, काम करने को जी चाहता है, सुबह उठने पर मन उमंगों से भरा रहता है, तो काम करने का जी भी करता है और सुबह हम अच्छे से उठ भी पाते हैं। हमारी आयु के अनुसार हमारे शरीर का विकास होता है, तो हमारी एज के अकॉर्डिंग हमारे शरीर का विकास भी होता है, ग्रोथ भी होती है। परंतु यदि हम स्वस्थ नहीं हैं तो हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, हंसी हमेशा कोसों दूर भागती है। और अगर हम स्वस्थ नहीं है तो हमारा जो शरीर है वो चिड़चिड़ा सा हो जाता है और हंसी जो है वो हमारी चेहरे से एकदम भाग जाती है। ठीक है, हमारा मन अनेक प्रकार की चिंताओं से भरा रहता है, ना तो हमें गहरी नींद आती है और ना ही समय पर भूख लगती है। काम करने को जी नहीं चाहता। ठीक है, तो हमारा जो मन है वो अनेक प्रकार की चिंताओं से भरा होता है, ना हमें गहरी नींद आती है, ना हमें भूख लगती है और काम करने का भी मन नहीं करता। ठीक है, सुबह उठने पर आलस्य और उदासी छाई रहती है तथा हमारे शरीर का विकास अवरुद्ध हो जाता है। और सुबह उठने पर हमें आलस्य छाई रहती है, उदासी छाई रहती है और हमारा जो विकास है वो भी क्या हो जाता है? अवरुद्ध हो जाता है। अस्वस्थ व्यक्ति के चेहरे पर पीलापन रहता है तथा वह सदा बुझा सा रहता है। और जो अस्वस्थ अनहेल्दी पर्सन होता है उसके चेहरे पर एकदम पीलापन सा रहता है और वो एकदम बुझा बुझा सा रहता है, उदास सा रहता है। किसी ने ठीक ही कहा है, पहला सुख निरोगी काया। जो व्यक्ति रोगी है, निर्बल है, अस्वस्थ है, वह कभी खुश नहीं रह सकता। तो किसी ने सही बोला है कि जो पहला सुख है वो है निरोगी काया, कि रोगी नहीं बनना। ठीक है, तो वो ही आपके लिए सबसे पहला सुख है, क्योंकि जो व्यक्ति रोगी होता है, वो निर्बल होता है, अस्वस्थ होता है, वो कभी खुश नहीं रह सकता। ठीक है, अमेरिका के प्रसिद्ध उद्योगपति फोर्ड से एक बार उनके मित्र ने कहा, तुम बहुत सुखी व्यक्ति हो, कि तुम बहुत ज्यादा सुखी व्यक्ति हो। फोर्ड ने अपने मित्र को उत्तर दिया, मित्र मैं सुखी व्यक्ति नहीं हूँ, कि मैं सुखी व्यक्ति नहीं हूँ। यदि तुम सुखी नहीं हो तो शायद किसी को भी सुखी नहीं कहा जा सकता। अगर तुम सुखी नहीं हो तो फिर हम किसी को भी सुखी नहीं बोल सकते। तुम्हारे पास इतनी दौलत है कि शायद ही किसी के पास हो। इतने कारखाने, कर्मचारी, नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, क्या कुछ नहीं है तुम्हारे पास? उनके मित्र ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे पास तो इतनी सारी चीजें हैं, फिर तुम भी तुम सुखी नहीं हो। ठीक है, मेरे पास संसार की सबसे कीमती वस्तु नहीं है। फिर वो फोर्ड ने कहा कि मेरे पास संसार की सबसे कीमती वस्तु नहीं है। उनका मित्र उसकी बात का आशय ना समझ सका, तो वो नहीं समझ पाए। हाँ, जो लोग मेरे कारखाने में काम करते हैं उनमें से अधिकांश के पास वह वस्तु है जिसे देखकर कभी कभी तो मुझे उनसे ईर्ष्या होने लगती है।
अब जो मेरे कारखाने में उधर काम करते हैं उनके पास ऐसी चीज है जिनको देखकर मुझे ईर्ष्या होती है उनसे। क्या तुम देखना चाहोगे? क्या तुम देखना चाहोगे? क्यों नहीं, अवश्य। तभी दोपहर के खाने का समय हुआ। फोर्ड के कारखाने में हजारों मजदूर खाना खाने बाहर निकले। वे अपने अपने वे अपने अपने मित्रों के साथ बैठकर खाना खाने लगे। तो अपने अपने दोस्त के साथ बैठकर वो खाना खाने लगे। फोर्ड ने अपने मित्र से कहा, उन्हें देखते हो कितने आनंद और कितनी मस्ती से खाना खा रहे हैं। उनके पास संसार की सबसे कीमती वस्तु है। कि उनके पास तो संसार की सबसे कीमती वस्तु है। फोर्ड के मित्र को कुछ समझ नहीं आया। मित्र, अच्छा, स्वास्थ्य ही संसार की सबसे कीमती वस्तु है। देखते नहीं वे कितने स्वस्थ, और मैं कहते कहते वे रुक गए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, वो समझ नहीं पाते उनके मित्र, तो बोलते कि अच्छा, स्वस्थ ही तो है जो संसार की सबसे कीमती वस्तु है। तुम देखते नहीं हो कि कितने स्वस्थ होकर वो खा रहे हैं मजे से। ठीक है, और मैं फिर वहां पर वो रुक जाते हैं। मैं भी उन जैसा चुस्त फुर्तीला तथा हंसमुख व्यक्ति बनना चाहता हूँ, परंतु मेरे पास उन जैसा स्वास्थ्य नहीं है। कि मैं भी उनके जैसा बनना चाहता हूँ पर मेरे पास उनके जैसा स्वास्थ्य नहीं है। जिस व्यक्ति के पास स्वास्थ्य रूपी धन नहीं होता, वह धनी होते हुए भी निर्धन होता है। जिसके पास हेल्थ नहीं होती है, वो इतना रिच होकर भी क्या होता है, पुअर होता है। ठीक है। गांधी जी ने एक बार विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा था, यह शरीर भगवान का मंदिर है। कि हमारी जो बॉडी है वो भगवान का मंदिर है। इसे स्वस्थ रखना हमारा धर्म है, और इसको हेल्दी रखना ये हमारा धर्म है। ठीक है। एक व्यक्ति महात्मा जी के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता। अपना स्वास्थ्य ठीक करने के लिए मैं क्या करूं? मुझे अपना हेल्थ को ठीक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? बेटा, देवता के आने से पहले उठ, देवता का समय पर भोग कर और देवता को साफ सुथरा रख, तेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। तो बोलते हैं कि देवता से मतलब सुबह होने से पहले तुम्हें उठना है। ठीक है, और उसके बाद तुम्हें देवता का समय पर भोग करना है। ठीक है, देवता को साफ सुथरा रखना है, और फिर तुम्हारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो जाएगा। व्यक्ति महात्मा जी की बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहा और बोला, महाराज, मैं कुछ समझा नहीं, कृपया अपनी बात का आशय समझाइए। महात्मा जी बोले, सूर्य देवता है, उनके उदय होने से पूर्व उठ। अन्न देवता है, उसका भोग समय पर कर। शरीर भी देवता है, इसकी सफाई का ध्यान रखो। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि सूर्य देवता है, उनसे पहले तुम्हें उठना है, अपने शरीर को उठाना है। ठीक है, और अन्न देवता है तो उसका तुम्हें भोग करना है, और शरीर भी क्या है, तुम्हारा एक देवता है, इसकी सफाई तुम्हें रखना होगा। ठीक है, उसका ध्यान रखना होगा। सूर्योदय से पूर्व उठना, नियमित रूप से खुली हवा में सैर करना, व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। तो सूर्योदय से तुम्हें पहले उठना है, नियमित रूप से तुम्हें व्यायाम करना है। ठीक है, और अच्छे से कसरत करनी है, एक्सरसाइज करनी है, जिससे तुम्हारी बॉडी एकदम हेल्दी रहे। इससे पूरे दिन व्यक्ति चुस्त एवं फुर्तीला रहता है, एनर्जेटिक रहता है पर्सन। अधिक देर तक सोने वाला व्यक्ति अपना स्वास्थ्य भी खो देता है, और जो बहुत देर तक सोते रहते हैं वो अपना स्वास्थ्य खो देते हैं। ठीक है, गांधी जी अपने मन में गाया करते थे, वो अपने मन में क्या गाया करते थे? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखा बताया गया है कि हमें उठना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बोल रहे कि मुसाफिर उठो, अब भोर आ गई है, यानी कि सुबह जो है वो हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो सोता है वो खो देता है। ठीक है, और जो जागता है वो पाता है। ठीक है, हमें भोजन के बारे में अत्यंत सावधान रहना चाहिए। हमें भोजन के बारे में भी अत्यंत सावधान रहना चाहिए। प्राय हमें दिन भर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कि हम दिन भर में तो कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इसका स्वास्थ्य पर बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। तो इसका स्वास्थ्य पर कैसा प्रभाव पड़ता है? दुष्प्रभाव पड़ता है। हमें नियमित समय पर ही भोजन करना चाहिए। तो हमें एकदम फिक्स टाइम पे ही भोजन करना चाहिए। हमारा भोजन संतुलित हो तथा उसमें घी, तेल आदि अधिक ना हो। ठीक है, हमारा जो भोजन है वो एकदम बैलेंस फॉर्म में हो, उसमें घी, तेल ये सब इतना ज्यादा ना हो। ठीक है, उसमें भोजन के सभी तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण तथा विटामिन उचित मात्रा में होने चाहिए। तो उसमें सभी न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन। ठीक है, दुर्भाग्य से आजकल स्वाद के लिए भोजन में मिर्च, मसालों आदि का खुलकर प्रयोग किया जाता है, तथा घी, तेल, चिकनाई आदि का अधिक मात्रा में सेवन किया जाता है, जिससे हमारा शरीर बेडोल हो जाता है। तो दुर्भाग्यवश अब क्या होता है कि मिर्ची वाला खाना ज्यादा पसंद करते हैं, तेल घी वाला ज्यादा खाते हैं, जिससे हमारा शरीर जो है काफी ज्यादा मोटा हो जाता है। ठीक है, ओबेसिटी हो जाती है। अधिक मात्रा में चिकनाई, मिठाई, पूरी, कचौड़ी, पराठा आदि से हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। किसकी मात्रा बढ़ जाती है? कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हृदय रोग यानी कि हार्ट टाइप के रिलेटेड जो इश्यू होते हैं, पेन होते हैं, वो होने लग जाते हैं। जैसे भयंकर व्याधियां आ सकती है।
भोजन को खूब चबाकर खाना चाहिए, अच्छे से चबाकर हमें खाना चाहिए। ध्यान रखिए, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए मत जियो। ठीक है, तो हमें जीने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, ऐसे नहीं कि आप खाने के लिए जी रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर बताया बच्चों, शरीर की स्वच्छता भी आवश्यक होती है, शरीर को साफ रखना भी बहुत जरूरी है। दिन भर तरह तरह के काम करते रहने से हमारे शरीर पर धूल और मैल जमा हो जाता है। दिन भर अलग अलग टाइप के काम करने से हमारे शरीर में क्या हो जाता है, धूल और मैल जमा हो जाता है। हमारे शरीर में अनेक रोम छिद्र बंद हो जाते हैं तथा पसीना खुलकर नहीं निकलता। तो हमारे शरीर के जो छेद होते हैं, छिद्र होते हैं, वो बंद हो जाते हैं और उससे पसीना भी खुलकर नहीं निकल पाता। ठीक है, यदि ये रोम छिद्र रुके रहे तो शरीर की गंदगी बाहर नहीं निकल पाती तथा तरह तरह के रोग हो जाते हैं। तो हमें तरह तरह के फिर रोग हो जाते हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए शरीर की नियमित सफाई आवश्यक है। तो नियमित सफाई हमें करनी चाहिए। प्रतिदिन स्नान करने से शरीर स्वस्थ रहता है। तो हम अगर हर रोज स्नान करें, बात करें, ठीक है, नहाएं अच्छे से, तो हमारा जो बॉडी है वो एकदम स्वस्थ रहेगा। ठीक है, शरीर रूपी देवता को प्रसन्न रखने के लिए हमें प्रतिदिन व्यायाम, योगासन आदि भी करना चाहिए। तो हमें ये सब एक्सरसाइज वगैरह करनी चाहिए। इससे शरीर में रक्त का संचार होता है, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन होता है, बुद्धि का विकास होता है, नॉलेज अच्छी बढ़ती है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, शरीर का संवर्धन होता है, मांसपेशियां सुदृढ़ होती है, आलस्य दूर होता है तथा मन प्रसन्न रहता है। तो मतलब ये सभी चीजें होती है जब आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, योगा करते हो। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ वायु का सेवन, मतलब अच्छे वायु का सेवन आपको करना चाहिए। पानी की शुद्धता, एकदम क्लीन पानी आपको पीना चाहिए। ठीक है, घर तथा उसके आसपास की स्वच्छता भी आवश्यक है। तो घर और उसके आसपास की स्वच्छता भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दुर्भाग्य का विषय है कि आज हम अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान नहीं देते, इसलिए युवावस्था में अनेक विद्यार्थियों को चश्मा लग जाता है। तो यही एक दुर्भाग्यवश विषय है कि आजकल हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान अच्छे से नहीं दे रहे, तो इसी वजह से छोटे छोटे बच्चों को क्या लग जाता है, चश्मा लग जाता है। ठीक है, उनकी कमर झुक जाती है और उनकी कमर एकदम झुक जाती है तथा शरीर का विकास रुक जाता है और शरीर का जो ग्रोथ है वो रुक जाता है। जिन बातों से शरीर की शक्ति घटती है उन्हें छोड़ दीजिए। तो उन चीजों को आपको छोड़ देना है। अधिक खाना, अधिक सोना, नियमित दिनचर्या का पालन ना करना, इन सबसे शरीर के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर आप अधिक खाओगे, अधिक सोओगे और अच्छे से दिनचर्या का आप अच्छे से उसे प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलोगे, ठीक है, तो आपका शरीर जो है वो स्वस्थ नहीं रह पाएगा। ठीक है, इन्हें त्यागिए, इनको आपको त्यागना है। अपने शरीर को पुष्ट बनाइए, प्रतिदिन व्यायाम कीजिए, खेल कूदों में भाग लीजिए और अंतिम बार प्रसन्नचित रहिए। खूब ठहाका मारकर हंसिए, कि खूब ठहाका मारकर आप हंसिए, खेलकूद कीजिए, कसरत कीजिए। ठीक है, चिंता और क्रोध, इन दोनों से दूर रहिए। चिंता और क्रोध से आपको दूर रहना है। इस प्रकार आप कई बीमारियों से बचे रहेंगे। तो इससे आप कई बीमारियों से बचे रहेंगे। तो इस अध्याय से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। समय पर पढ़ना, खेलना, सोना, व्यायाम करना आदि क्रियाएं करनी चाहिए। ठीक है, तो हमें अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और हमें समय पर अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस अध्याय से आपको जो सीख मिली है आपको वो फॉलो करना है और इसकी एक्सरसाइजेस भी आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।